उस दिन हम संजय निषाद के साथ थे। हमने ये सवाल पूछा कि संजय निषाद जी, आप पर इस तरीके का आरोप लग रहा है, तो संजय निषाद ने बड़े ही शालीनता से जवाब दिया कि अगर उसने पैसे दिए हैं, मैंने ये बात कही है, तो उस पर जरूर कोई ना कोई प्रमाण होगा, वो प्रमाण ले आए, मैं उत्तर प्रदेश से राजनीति छोड़ दूंगा। जी या जी। उत्तर प्रदेश से कहा, मैं राजनीति ही छोड़ हाँ नहीं, वो मैंने भी उनका बयान सुना। इसके अलावा वो जो नेता है उनके, जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैंने उनका भी पूरा इंटरव्यू देखा, तो उनका अपना तर्क है, संजय निषाद का अपना तर्क है, लेकिन वो वहाँ की जनता के बीच जाकर अपना रो गा रहे हैं, अपना जो बिंद केवट और निषाद समाज है उसके बीच अपनी बात रख रहे हैं, संजय निषाद को जो भी भला बुरा कह रहे हैं। तो जो मतलब दिक्कत आएगी, अगर फूलपुर की बात आपने की कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने नामांकन कर दिया, या कांग्रेस के जो लोग हैं समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ऐसी बहुत जगह स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के सामने भी आ रही हैं, और मंझवा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और रही बात संजय निषाद के पोस्टर वार की, तो जब कांग्रेस को, जैसे अखिलेश यादव को 2 सीटें दे रहे थे, तो कांग्रेस समझ रही थी कि वो ऐसी सीटें दे रहे हैं कि शायद हम ना जीत पाए, तो ना जीतने से ना लड़ना ही बेहतर है। दूसरी बात, संजय निषाद अपने 27 के 56 हार, वो अपने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ ये संदेश देना चाह रहे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी संदेश देना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपने हमें उपचुनाव में इग्नोर कर दिया, लेकिन अगर आप हमें पूरा मौका नहीं देंगे, आप हमारा हक नहीं देंगे, तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके साथ भी खेल हो सकता है। तो ये पोस्टरवार और समाजवादी पार्टी से ज्यादा वो अपने लोगों को भी संदेश दे रहे हैं। जी जी। अमित भाई, जब बात आई है तो पिछले कुछ दिनों बातें हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना, एक जी महत्वपूर्ण सीट थी अयोध्या की मिल्कीपुर। वहां सीएम जी योगी जी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी थी, लेकिन अचानक जो है वहां चुनाव का अनाउंस नहीं हुआ। लोगों ने पूछा तो पता चला कि किसी वकील है, उन्होंने पिटीशन डाल रखी है। हालांकि मैंने उनका बयान सुना, वो कितना सत्य है उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन उसका बयान मैंने सुना, वकील ने अपनी पिटीशन वापस ले ली थी। लेकिन उसके बाद, जी अगर उसने पिटीशन वापस ली, उसके बाद भी चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। लोग कह रहे हैं, अवधेश प्रसाद का भी बयान आपने सुना होगा, अखिलेश यादव का बयान सुना होगा कि वो जो लड़ते नहीं वो मैदान से भाग जाते हैं। तो मिल्कीपुर से मैदान से जी भाग जी गए। मेरे कुछ मिल्कीपुर विधानसभा से कुछ लोग हैं, उनसे बातें हो रही थी, तो उनका कहना था कि यहाँ समाजवादी पार्टी का वर्चस्व नहीं, यहाँ अवधेश प्रसाद का वर्चस्व है। और खुद मैंने अवधेश प्रसाद से एक दिन बात की कि अवधेश जी, मिल्कीपुर में तो सीएम योगी को जिम्मेदारी मिल गई, तो वहां तो मतलब मजबूत चुनाव होगा। तो उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद चलता है, योगी आदित्यनाथ नहीं चलता है। तो मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हुआ, सीएम योगी पे जिम्मेदारी थी, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, मिल्कीपुर का जैसे उपचुनाव घोषित नहीं हुआ, उसका जो भी कोर्ट में मामला फंसा है, तो कारण चुनाव आयोग ने इसको ये दिया है। लेकिन जब जैसा कि राजनीतिक नेरेटिव सेटिंग बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति में, तो जब मिल्कीपुर का उपचुनाव घोषित नहीं हुआ और अयोध्या से अवधेश प्रसाद जीत के आए थे, तो एक नेरेटिव बनने लगा कि हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी लड़ने से डरती है, और अखिलेश यादव ने इसको आगे बढ़ाया, ट्विटर पर उनके लोगों ने बढ़ाया। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि जैसे उनके पूर्व प्रत्याशी थे उनको आगे किया कि हाँ भाई, इसलिए नहीं हो रहा है, और हम वो बोले कि हम जो याचिका है उसको भी वापस लेंगे। अब रही बात, जैसे आपने कहा कि वह समाजवादी पार्टी नहीं, अवधेश प्रसाद की चलती है, ठीक है, अवधेश प्रसाद ने जैसे अयोध्या जीता है, वो मान के चलिए समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, अखिलेश यादव चलो मुखिया, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा में है या समाजवादी पार्टी दिखा रही है, तो अवधेश प्रसाद, ठीक है। लेकर के दिल्ली के सदन तक अगर कोई चर्चा में है तो अवधेश तो वो, पासी, हाँ, अवधेश पासी। पासी हैं, जी जी। अवधेश प्रसाद का जो कॉन्फिडेंस है कि चलती है, तो उसके पीछे का पासी वोट बैंक ही है, क्योंकि बेस वोट बैंक तो हर दल को मिलता है, लेकिन जो डिसाइडर है, डिसाइडर वोट, वो है अवधेश प्रसाद के पास, मतलब उनकी जाति का वोट। तो इसलिए वो कह रहे हैं, क्योंकि उसी के बल पर वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जहां से शुरू हुई थी, और जिस जगह ने उनकी राजनीति को इतना ऊपर पहुंचा दिया, उसी जगह पर अगर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हराया है, तो डिसाइडर वोट ने बहुत बड़ा काम किया है। तो अवधेश प्रसाद को उसी का कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे जी। हैं। जी भाई, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दिल दिखाने की बात की थी,
उससे पहले मध्य जी प्रदेश में चुनाव हुआ तो वहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि कौन अखिलेश जो वहां सीट मांग रहे हैं। हरियाणा में मांगने गए तो दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा कहते तो थोड़ा समझ आता है, दीपेंद्र हुड्डा जो उनके बेटे हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारा अपना जनाधार है, समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं, हम यहाँ उन्हें सीटें नहीं देंगे। उसके बाद भी अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया। अब महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। अब अखिलेश यादव का बयान आया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है, मैं जहां सीट मांगने जाता हूँ इतना भी बड़ा दिल नहीं दिखाना है कि मैं ही खत्म हो जाऊँ। तो क्या लगता है, क्योंकि चर्चाएं चल रही है कि इंडिया गठबंधन जो है कहीं ना कहीं फूट पड़ेगी और इंडिया गठबंधन टूट सकता है, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन टूटेगा या फिर एक बार फिर दो बड़े नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर के इससे समझाएंगे या फिर बात करेंगे महाविकास अघाड़ी के लोगों से, क्या लगता है? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो अब पहली बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव आप 2017 का चुनाव लीजिए जब कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे तो बहुत लोग उनकी आलोचना कर रहे थे इतनी सीटें क्यों दे दी, तो तब भी उन्होंने बड़ा दिल की बात की थी। फिर लोकसभा चुनाव की बात आई तब इन्होंने बड़े दिल की बात की, 11 से 17 आ गए, मान गए, ठीक है। लेकिन जब हरियाणा का चुनाव आया और अखिलेश यादव ने यहाँ 2 से 3 सीटें मांगी थी, वहां नहीं दी गई। उसके बाद वहां हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई और उसके बाद महाराष्ट्र में अखिलेश यादव सीट बंटवारे के पहले ही पहुंच गए वहां के प्रदेश अध्यक्ष के साथ, और अखिलेश यादव के वहां 2 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। अब वो आदमी वहां के एक स्थापित नेता हैं, तो अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि हो सकता है यहाँ कुछ ना कुछ दिया जाए। हरियाणा में जो हुआ सो हुआ, और हरियाणा में भी कई चुनाव विशेषज्ञ जो वहाँ पे टहले घूमे हैं वो ये मानते हैं कि शायद अखिलेश यादव को शामिल कर लेते तो जो अहीरवाल की सीटों वाला जो मसला था अगर थोड़ा मैनेज हो जाता तो सरकार बन सकती थी। जीता जीता चुनाव नहीं हारती कांग्रेस। तो अब मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव दावेदारी ठोक रहे हैं, और अगर हालांकि जैसे कि इंडिया गठबंधन की बात की जाए, अगर अखिलेश यादव टीएमसी को दे सकते हैं यहाँ पर एक सीट, कांग्रेस को 17 सीट दे सकते हैं जो कि अमेठी भी हारी हुई थी, तो कहीं ना कहीं जी इंडिया गठबंधन को भी महाराष्ट्र में बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जबकि वहां उनके 2 विधायक पहले से भी हैं। इसके अलावा बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो कोई अखिलेश यादव के साथ इनका पहला मसला नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन का मसला है। जब जब सीट बंटवारे की बात आती है तब तक आप देखेंगे इंडिया गठबंधन में इस तरह की बातें उठती हैं। ना सिर्फ पूरे गठबंधन में, कांग्रेस के अंदर उठापटक शुरू होने लगती है। आज शैलजा और हुड्डा वाला विवाद देख लें, कमलनाथ जीत पटवारी वाला मामला देख लें, इन सब के चक्कर में कांग्रेस अपनी लुटिया डुबती आई है, और हरियाणा उसके सामने भी एक जख्म है, उदाहरण है, सीख ले सकती है कि अगर उसको महाराष्ट्र जीतना है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका है, वो चुनाव जीतने की स्थिति में है। अगर वो बेहतर रणनीति बनाए, अपने साथियों को साथ लेकर चले, सिर्फ फोटावल ना करे बीच चुनाव में, और जनता को सीधा विकल्प दे कि हाँ इनकी जगह पे हम, ये नहीं तो हम, तो कांग्रेस जो है आप सरकार बना सकती है। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो दूसरों से त्याग लेना तो जानती है, लेकिन बहुत मौके पर वह खुद त्याग करना नहीं जानती है। तीसरी बात, कांग्रेस नेतृत्व, जैसे आपने कहा अखिलेश यादव और राहुल गांधी बात करके सेटल कर लेंगे मामला, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस ने जो अपने राज्यों के नेतृत्व जो छोड़ रखे हैं उस पर कोई लगाम नहीं है। आपने देखा कमलनाथ, अगर कोई गठबंधन का नेता है और इतना बड़ा नेता, उसको आप अखिलेश अखिलेश कह रहे हैं, आप सब कुछ अपने हाथ में ले रहे हैं। राहुल गांधी की रैलियां ही नहीं हो रही मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर, आपने देखा होगा। आप हरियाणा में गए तो हुड्डा जी पहले ही मुख्यमंत्री, मतलब सब कुर्ता चलाने के लिए तैयार हैं, शैलजा जी उधर मुंह फुलाए रखी, राहुल गांधी जाके भाषण कर देते हैं, संगठन में उठा पटक चल रही है, हर जाति के नेता हैं, उनके अपने अपने मसले हैं, वोट इधर का इधर हो सकता है, उसको लेकर कोई केवल मंच पर हाथ उठाने से नहीं होता, जो मन के अंदर उनके चल रहा है उसको भी एक साथ बैठकर उन चीजों पर भी बात करने की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने, मतलब इनके जो क्षेत्र राज्यों के नेता है उनके अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व पर वो भाव नहीं होता कि पार्टियां हो गई तो हाँ जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला आ गया। अरे तो पहला बात नहीं है, आपने पंजाब में देखा होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह और चन्नी वाला, उसके चक्कर में कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है, या गहलोत वाला और पायलट राजस्थान, एक डिसीजन कांग्रेस नहीं ले पाती, ना तो पूरी तरह स्ट्रिक्ट हो पाती है और ना कोई एक ऐसा निर्णय ले लेती है हाँ कि भाई अब यही करना है तुमको। जो 20 मतलब फंसी स्थिति रहती है उसमें कांग्रेस फंसी जाती है। तो कांग्रेस को ये चीजें सुधारनी होंगी, वरना फिर एक बार 2000 लोकसभा 24 का जो चुनाव था, कांग्रेस पर लोग विश्वास करने लगे थे कि हाँ कांग्रेस बदलाव ला सकती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है आगे चलकर। हरियाणा चुनाव के बाद वो चीजें टूटने लगी हैं, ठीक है,
तो अगर महाराष्ट्र भी कांग्रेस हारती है तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती चली जाएगी। फिर क्षेत्रीय दलों के सहारे, क्षेत्रीय दलों में जो भी समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी वगैरह है, कि हाँ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को हराए या फिर ना भी हरा पाए। तो इसलिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। जी में वापस हम उत्तर प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश में जी एक पोस्टर, संजय निषाद के पोस्टर की तो बात कर ली, लेकिन एक पोस्टर जो है इस वक्त बड़े चर्चा में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हरियाणा में, जी हरियाणा की बात हुई थी, हरियाणा की जीत में इस बयान को बहुत बड़ा महत्व दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये बयान न देते तो शायद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस प्रकार न होता। उसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई तो नोएडा में एक बड़ा ब्लैक कलर का पोस्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, खतरनाक वाला फोटो, और लिखा जाता है बटोगे तो कटोगे। इस तरीके की बयानबाजी है, कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के भी लोग पोस्टर लगा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का इस प्रकार के बयानबाजी करता है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, इसको मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ कि जब बात आती है कि इस देश में किस चीजों पर राजनीति होनी चाहिए, ठीक है, धर्म की राजनीति से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति से, उस जाति की राजनीति अखिलेश यादव बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे। अखिलेश यादव इस बार कामयाब हो गए। भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म की राजनीति और राष्ट्रवाद, ये दो उसके दो मजबूत स्तंभ हैं, अगर इनको छोड़ दे तो बहुत जगह पे पकड़ी जाती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, नौकरियों का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत तो नौकरियों का है, महंगाई, बहुत सारे मुद्दे फिर सामने आ जाएंगे। उन पर बात होगी तो कोई भी सरकार होगी वो बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई ये मिथक टूटने लगा है और लोग फिर से सामाजिक न्याय की राजनीति की ओर मुड़ चुके हैं। अखिलेश यादव का पीडीए जो है वो काम कर गया है। और आपने देखा कि उसके बाद जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ लगातार बयानबाजी करते रहे उसी को लेकर कि किसी तरह कुछ ना कुछ हो। उसके बाद महाराज दंगा, उसके बाद उन्होंने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, यानी उन्होंने फिर से वही हिंदुत्व और धर्म की राजनीति को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया कि अगर फिर से ये मजबूत होती है तो हम अपने आप उसी स्थिति में आ सकते हैं। तो ये उससे जोड़ा गया। फिर उन्होंने हरियाणा में किया, हरियाणा में ठीक भारतीय जनता पार्टी जीत गई। फिर उपचुनाव की बात आती है। उपचुनाव न सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी पर योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि उनके जो सरकार के लोग हैं या जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव से यह साबित करेंगे कि हाँ जो 24 वाला था वो आपकी गलती थी, आपने कैसे टिकट बटाए, या योगी के खिलाफ ही गुस्सा था, ये उपचुनाव साबित करेगा। अब इसको जो बटोगे कटोगे ये नारा भा गया है और इसको आपने देखा कि मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि हाँ हमें इसी पर काम करना है, और महाराष्ट्र में भी पोस्टर लग गए हैं, यानी उनको एक नारा मिल गया है और वो अब इसी ट्रैक पर जाने वाले हैं, उनकी राजनीति इसी पर जाने वाली है। इसलिए वो हरियाणा से नारा चला था, उत्तर प्रदेश होते हुए वो महाराष्ट्र तक जा रहा है और महाराष्ट्र में योगी जी प्रचार भी करने जाने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपनी सियासत का एक ट्रेंड सेट कर दिया है और इधर अखिलेश यादव अपना पीडीए नारा फिर से एक बार बुलंद कर रहे हैं। अब बस देखना ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता किस पर विश्वास करती है और बटोगे और कटोगे नारे से, बटोगे तो कटोगे नारे से भारतीय जनता पार्टी क्या फिर से कमाल कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी।